हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस नर्सिंग एजुकेशन। आज का जो मेरा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस होते हैं, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें आज मैं ये टीच करूँगी। तो इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। द रेस्पिरेटरी सिस्टम को और क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी एपरेटस या फिर वेंटिलेटरी सिस्टम इज ए बायोलॉजिकल सिस्टम। ये क्या होता है? एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन्स। इसमें कुछ ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, ना कि एक ऑर्गन से होता है हमारा ये सिस्टम का मतलब यही होता है कि इसमें बहुत सारी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये क्या है, एक हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम होता है। फिर आता है कौन कौन से ऑर्गन्स एसोसिएटेड होते हैं इसमें। हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, नोज और नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। हमारे 2 ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और 2 लंग्स होते हैं। तो ये पार्ट्स मिलने के बाद क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है इन पार्ट्स के थ्रू। तो फर्स्ट क्या हो गया हमारा, नोज एंड नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, 2 ब्रोंकाई होगी इसमें, और ब्रोंक्यूल्स होंगे, और 2 लंग्स होंगे इसमें हमारे। फिर आता है नोज एंड नेजल कैविटी। जो हमारी नोज और नेजल कैविटी है उसका क्या फंक्शन होता है। तो पहला क्या आ जाएगा, उसका पोजीशन एंड स्ट्रक्चर। पोजीशन एंड स्ट्रक्चर में क्या होगा कि सबसे पहला रोल क्या होता है हमारा नोज का, कि एयर की एंट्री ही नोज से होगी। हमारी नोज से होने के बाद कहाँ जाएगी, नेजल कैविटी में जाएगी। क्लियर। तो ये क्या होता है, द 2 कैविटीज डिवाइडेड बाय सेप्टम। जो हमारी 2 कैविटी है ये किस चीज से डिवाइडेड है, ये जो हमारे बीच में है सेप्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। एंटीरियरली कंसिस्ट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, और इसके अंदर कौन सी कार्टिलेज होती है, हमारी हाइलिन कार्टिलेज होती है। द रूफ इज फॉर्म्ड बाय इथमॉइड बोन, और जो इसकी रूफ है वो कौन से बनी होती है, इथमॉइड बोन से बनी होती है। द फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय रूफ ऑफ द माउथ, और जो इसकी फ्लोर है वो हमारे माउथ की जो रूफ है, मतलब मुंह की जो छत है, अगर हम इसको ओपन करेंगे अपने माउथ को, तो इसकी जो रूफ है वो क्या कर रही है, हमारी नोज को और नेजल कैविटी को फॉर्म कर रही है। द मीडियल वॉल फॉर्म्ड बाय द सेप्टम, और जो हमारी मीडियल वॉल है वो किससे बनी हुई है, किसके थ्रू बनी हुई है, सेप्टम के थ्रू बनी हुई है। द लेटरल वॉल इज फॉर्म्ड बाय मैक्सिला, और जो पीछे की वॉल है वो हमारी मैक्सिला से बनी हुई है। क्लियर। तो इसका क्या होगा, हमारा मेन जो हमारा एंट्री है कहाँ से होगी, नोज से होगी एयर की एंट्री। उसके बाद क्या होता है, जो हमारी नोज है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और किस पार्ट के थ्रू डिवाइड की गई है, सेप्टम के थ्रू। क्लियर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द नोज। नोज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला क्या होगा, जो हमारे अंदर एयर गई है उसको क्या करेगी, वार्म करेगी, गर्म करेगी। ठीक है। फिर क्या करेगी, फिल्टर करेगी, फिल्टर एंड क्लीनिंग। फिल्टर एंड क्लीनिंग कहाँ से होगी, जो हमारे नोज में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू क्या होगी, जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल्स है वो नोज में ही रह जाते हैं। काफी बार हम नोटिस करते हैं, ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं या फिर कभी कोई भी डस्टी एरिया में जाते हैं, तो हमारी नोज में बहुत सारा डस्ट इकट्ठी हो जाती है। तो वो क्या है कि वो हेयर, जो हमारी नोज में हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट है उनके थ्रू हमारी जो एयर है वो फिल्टर होके गई है। फिर आता है हमारा ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन में क्या है, हमारी नोज हल्की हल्की सी गीली रहती है, तो वो क्या है, जो हमारी एयर है उसको ह्यूमिडिफाई करती है। तो नोज के क्या फंक्शन हो गए, जो एयर है उसको वार्म करना, गर्म करना, उसको फिल्टर करना और ह्यूमिडिफाई करना। तो ये क्या है, हमारे मेन 3 फंक्शंस थे नोज के। नेक्स्ट आता है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये है कि फेरिंग्स जो है हमारा प्रेजेंट कहाँ होता है। फेरिंग्स हमारे कितने 3 पार्ट्स को मिला के फेरिंग्स बोलते हैं। इसमें हमारी नेजल कैविटी आ जाएगी, नेजोफेरिंग्स आ जाएगी, और
ओरोफेरिंग्स। इन 3 पार्ट्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। और फेरिंग्स की लेंथ कितनी होती है, 12 to 14 सेंटीमीटर होती है ये हमारी। क्लियर। तो फेरिंग्स हमारे 3 पार्ट्स से मिलकर बना है, नेजल, नेजो और ओरोफेरिंग्स। क्लियर। इन 3 पार्ट्स को मिला के हम क्या बोलेंगे, फेरिंग्स। फेरिंग्स की लेंथ कितनी होती है, 12 to 14 सेंटीमीटर होती है। पोजीशन सुपीरियरली कहाँ होती है, ये बेस ऑफ द स्कल, जो हमारी स्कल है उसकी बेस पर, ये बेस के ऊपर ही होता है ये। क्लियर। तो इंफीरियरली कंटिन्यूज विद द ओरोफेगस, और जो हमारा ईसोफेगस होता है उसके साथ ये इंफीरियरली कनेक्ट होता है। और एंटीरियरली कहाँ होता है ये, एंटीरियरली हमारा जो माउथ और लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है। पोस्टीरियरली कहाँ होता है ये, हमारी 6 वर्टिब्रास जो होती है पोस्टीरियरली बाहर की साइड से ये वहां पर कनेक्ट होता है फेरिंग्स। तो मेन क्वेश्चन क्या है इसका कंपटीशन के लिए, फेरिंग्स की लेंथ कितनी होती है, 12 to 14 सेंटीमीटर होती है। और कितने ऑर्गन्स इसमें एसोसिएट होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं, नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स। इन 3 पार्ट्स को मिला क्या होता है, फेरिंग्स बनता है। ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा हमारा, फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पस द फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। जो हमारा फेरिंग्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो मैं अभी पहले बता चुकी हूँ इससे पीछे वाले पेज पर। फर्स्ट क्या है, नेजोफेरिंग्स, सेकंड क्या है, ओरोफेरिंग्स, एंड थर्ड वन इज लैरिंजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स क्या होता है, नेजल पार्ट होता है। ओरोफेरिंग, ओरो क्या बोलेंगे, ओरोफेरिंग। नेजो वर्ड लग गया तो नोज, ओरो मतलब जो हमारा ओरल पार्ट हो गया, और लैरिंजो मतलब हमारा जो लैरिंग्स वाला पार्ट हो गया। ठीक है। तो ये तीनों पार्ट्स हमारे किसमें आ जाएंगे, हमारे लैरिंग्स में फेरिंग्स में आएंगे। स्ट्रक्चर, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में क्या हो गया, फेरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। फेरिंग्स हमारी कितनी लेयर से कंपोज्ड हुई है, 3 लेयर से। म्यूकस मेम्ब्रेन, लाइनिंग, फाइब्रस टिश्यू, स्मूथ मसल्स, ब्लड सप्लाई, फेशियल आर्टरी, फेशियल वेन, इंटरनल जो हमारी जुगुलर वेन होती है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वेन, जुगुलर वेन। इस वेन पर कंपटीशन में भी काफी बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जुगुलर वेन। इसको अलग से भी मैं फर्दर एक इसका लास्ट में टॉपिक डालूंगी। तो जुगुलर वेन क्या होती है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल करती है ये। ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, जो हमारी वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, जो हमारी एयर है या फिर कोई भी फूड है, खाना हमारे माउथ में जाते ही गर्म हो जाता है, एयर हमारे नोज में जाते ही गर्म हो जाती है। तो ये क्या है, इसको गर्म करना और उसको ह्यूमिडिफाई करना, उसका जो टेस्ट है वो भी हमें आएगा। देयर आर ओल्फैक्टरी नर्व एंडिंग, और क्या होता है, काफी बार अगर हम नोज में कोई भी ड्रॉप डालते हैं तो उसका टेस्ट कहाँ जाता है, हमारे माउथ में जाता है। ईयर में कोई ड्रॉप डालते हैं तो उसका टेस्ट कहाँ जाता है, हमारे माउथ में जाता है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं जो हमारी टेस्ट बर्ड है, जो हमारी ओल्फैक्टरी जितनी भी हमारी नर्व्स है, उनकी एंडिंग कहाँ होती है, हमारी एक ही जगह होती है। हियरिंग, द ऑडिटरी ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द नेजोफेरिंग्स। सेम चीज जो हम सुनते हैं वो भी हमारी कहाँ पर एक्सटेंड होती है, नेजोफेरिंग्स टू ईच मिडिल ईयर। और इसका जो प्रोटेक्शन, द लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द फेरिंजियल टॉन्सिल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है। स्पीच एक्ट एज रिजोनेटिंग चैम्बर फॉर साउंड। क्या होगा इसमें, जो हमारा स्पीच है, बोलने का काम होगा, वो भी कहाँ से होएगा, हमारा लैरिंग्स से होएगा। और लैरिंग्स और फेरिंग्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, इसकी पोजीशन कहाँ होती है, सबसे पहले लैरिंग्स को हम और क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड, जो हमारी बोलने में हेल्प करता है। ठीक है। तो लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स एक्सटेंडेड फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग, जो हमारी टंग की रूट है वहां से ये एक्सटेंड होता है। इट लाइज इन द फ्रंट ऑफ लैरिंजोफेरिंग्स, और कहाँ पर होता है ये, लैरिंजोफेरिंग्स में होता है, लेवल ऑफ 3rd, 4th, 5th, 6th क्लेविकल वर्टिब्रा, जो हमारी 3rd,
fourth, fifth and sixth clavicle vertebra. This is the most important question for the competition. कौन कौन से वर्टिब्रा इसमें इन्वॉल्व होंगे? हमारे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्रेविकल वर्टिब्रा हमारे इन्वॉल्व होते हैं. Until the puberty there is a little difference in the size of larynx between the sexes. इसमें क्या होता है, हमारी सेक्स में भी larynx अलग अलग होता है. मेल्स में अलग होता है, फीमेल्स में अलग होता है. It grows larger in the male. ये मेल में बड़े होते हैं. देखा होगा कभी अगर फीमेल और मेल बात कर रहे होते हैं तो क्या अगर बोला जाए कि आवाज लगानी है तो मेल्स को बोलते हैं तुम आवाज लगाओ. क्यों? क्योंकि उनके जो लैरिंग्स है वो बड़े होते हैं और उनको क्या होएगा कि वो तेज बोलेंगे. तो इसीलिए क्या है, जो हमारे जो मेल्स होते हैं उनमें लैरिंग्स लार्ज होते हैं. सुपीरियरली द हाइड बोन एंड रूफ ऑफ द टंग. और सुपीरियरली कहाँ प्रेजेंट होता है? जो हमारे हाइड बोन है और जो हमारी रूफ होती है टंग की. इंफीरियरली कंटिन्यूअस विद द ट्रैकिया. और जो ये इंफीरियरली कहाँ पर कंटिन्यू होता है? ट्रैकिया के साथ. एंटीरियरली कहाँ पर होता है? जो हमारी नेक की मसल्स होती है. पोस्टीरियरली लैरिंगोफेरिंक्स एंड थर्ड टू सिक्स्थ क्रेविकल वर्टिब्रा. तो अभी तक मैंने लैरिंग्स में जो बताया उसमें कौन सा आया कंपटीशन क्वेश्चन, जो हमारे इसमें कौन कौन से क्रेविकल वर्टिब्रा यूज होते हैं? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे लैरिंग्स का स्ट्रक्चर. लैरिंग्स के स्ट्रक्चर में इर्रेगुलर शेप्ड कार्टिलेज. ये क्या है, किस चीज से कंपोज होती है? बहुत सारी इर्रेगुलर कार्टिलेजेस होती है जो कहाँ से? लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन से एक दूसरे से अटैच होती है. मेन कार्टिलेज कौन कौन सी होती है इसमें? एक कौन सी होती है? थायराइड कार्टिलेज. एक क्या होती है हमारी? कैरिकॉइड कार्टिलेज. और दो क्या होती है हमारी? एरिकनॉइड कार्टिलेज. ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे? हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं इनको हम. तीनों क्या फॉर्म करती है? हाइलिन कार्टिलेज. और एक होती है हमारी एपिग्लोटिस. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? वन हमारी थायराइड होगी, वन हमारी कैरिकॉइड होगी, टू हमारी एरिकनॉइड होगी और एक एपिग्लोटिस हो गई. तो ये क्या है? हमारी कार्टिलेजेस होती है. क्लियर? द थायराइड कार्टिलेज, दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड कंसिस्टिंग ऑफ टू फ्लैट पीसेज ऑफ हाइलिन कार्टिलेज. इसमें क्या होगा? हमारे दो हाइलिन कार्टिलेज होंगे फ्यूज्ड एंटीरियरली फॉर्मिंग द एडम्स एप्पल. एक एडम्स एप्पल की शेप ये हमारी फॉर्म करती है. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? एपिग्लोटिस. जो फिगर में एक एप्पल की शेप आ रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एपिग्लोटिस बोल रहे हैं. ठीक है. द एरिकनॉइड कार्टिलेज, दीज आर टू रफली पिरामिड्स. एरिकनॉइड जो है हमारे क्या है? रफली पिरामिड्स है. फिर आता है हमारा एपिग्लोटिस. एपिग्लोटिस जो मैंने ग्रीन कलर से फिगर में डिनोट किया हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? एपिग्लोटिस. और इसकी शेप देखने से लग रही है कि लीफ, एक पत्ती की शेप है. तो क्या है? दिस इज ए लीफ शेप्ड. ये क्या है हमारा? लीफ, पत्ती की शेप का फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज है जो हमारे इनर सरफेस और एंटीरियर वॉल ऑफ थायराइड कार्टिलेज से अटैच होता है. ब्लड एंड नर्व सप्लाई. ब्लड एंड नर्व सप्लाई में क्या आ जाएगा? सुपीरियर एंड इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरीज, थायराइड वेन्स, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व्स. तो अब अगर फिगर को देखें तो ग्रीन कलर क्या हो गया हमारा? एपिग्लोटिस हो गया. ठीक है, जो हमारी लीफ की शेप का है. और जो मैंने इसमें ब्राउनिश कलर से शो किया हुआ है वो है कौन सा है हमारा? थायराइड कार्टिलेज है वो. और ब्लू कलर से हमारी एरिकनॉइड कार्टिलेज है. येलो कलर से कैरिकॉइड कार्टिलेज है. एंड द रिमेनिंग इज पिंक कलर, बीन शेप जो हमारी दोनों साइड आ रही है वो क्या है? कार्किकुलेटेड कार्टिलेज. फिर आता है हमारे क्या क्या फंक्शंस होते हैं लैरिंग्स के. लैरिंग्स का मेन फंक्शन क्या होता है? वॉइस को प्रोड्यूस करना. इसमें मैंने वोकल कॉर्ड शो किए हुए हैं. वोकल कॉर्ड हमारा ओपन है, फिर क्लोज हुआ, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज.
तो जो हम बोल रहे हैं उसमें वोकल कॉर्ड हमारा ओपन क्लोज होएगा और उसकी शेप कौन सी आएगी जो मैंने फिगर में शो की हुई है। तो पहला क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड को प्रोड्यूस करना। सेकंड क्या हो गया, इसको स्पीच करना। थर्ड क्या हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्यूरिंग स्वेलोइंग, द लैरिंग्स मूव अपवर्ड। कुछ भी चीज हम लेते हैं तो क्या होता है, लैरिंग्स ऊपर हो जाते हैं, क्यों, ताकि जो हमारा खाना है वो स्टॉप ना हो जाए। फिर क्या आता है, पासेज वे ऑफ एयर, ये क्या है, हवा का भी पासेज वे होता है। ह्यूमिडिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, वार्मिंग, ये सारे फंक्शन किसके होते हैं, लैरिंग्स के होते हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया वर्ड से ही अलग सी फीलिंग आती है। ट्रैकिया, जो हम आगे से जो हमारी बोन शो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकिया इज ए विंड पाइप। ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप है। जो ये पूरा का पूरा पाइप मैंने चिन के नीचे शो किया हुआ है, ये क्या है, हमारा ट्रैकिया है। इसकी लेंथ क्या होती है, 10 to 11 सेंटीमीटर होती है। कंपटीशन में काफी बार आ जाता है कि ट्रैकिया की लेंथ क्या होती है, नॉर्मल लेंथ ऑफ द ट्रैकिया इज 10 to 11 सेंटीमीटर। ठीक है, सुपीरियरली कहाँ पर होता है, ये लैरिंग्स पर होता है। इंफीरियरली कहाँ, ये हमारी जो ब्रोंकाई होती है, दो ब्रोंकाई होती है, दोनों लंग्स जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, ब्रोंकाई होती है। एंटीरियरली अपर पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और एंटीरियरली कहाँ होगा, ये हमारे थायराइड ग्लैंड। लोअर पार्ट द आर्क ऑफ ओर्टा एंड स्टर्नम, जो हमारी स्टर्नम है, जो हमारे रिब्स को जॉइंट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम, उस बोन को। पोस्टीरियरली द इसोफेगस, पोस्टीरियरली कहाँ से होगा, ये इसोफेगस से, और लेटरली कहाँ होगा, ये लंग्स। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, 3 लेयर्स टिश्यूज होते हैं इसमें। पहला कौन सा आ जाएगा हमारा, फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू। सेकंड आ जाएगा हमारा स्मूथ, और थर्ड आ जाएगा सिलिएटेड। ठीक है, फाइब्रस में क्या होगा, ये फाइब्रस की तरह से को बाइंड अप करके रखेगा। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। सिलिएटेड मसल्स भी इसमें हमारी होती है। हेड ओपन बिटवीन द 16 to 20 इनकम्प्लीट। ठीक है, कार्टिलेज रिंग्स सी शेप्ड होती है ये हमारी। ब्लड सप्लाई इंफीरियर थायराइड आर्टरी और ब्रोंकियल आर्टरी में होती है। वेनस ड्रेनेज होती है, नर्व सप्लाई भी होती है। फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके, सपोर्ट एंड पेटेंसी और कफ रिफ्लेक्स। ठीक है, जब हम खांसी आती है उस खांसी को जो हम रिफ्लेक्स करते हैं तो वो भी फंक्शन होता है हमारा। ठीक है, फिर आता है हमारा वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग और फिल्ट्रेशन। तो ये 3 फंक्शन तो हमारे सेम है। नेक्स्ट आता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, हमारे जो लंग्स है, जो मैंने एरो से शो किए हुए हैं, ये क्या है, हमारी ब्रोंकाई है। द 2 प्राइमरी ब्रोंकाई व्हेन द ट्रैकियल डिवाइडेड अबाउट द लेवल ऑफ T5। T5 में जाके जब हमारी ब्रोंकाई डिवाइड होएगी 2 पार्ट्स में, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलेंगे, और वहीं से हमारा जो लंग है वो स्टार्ट होता है। द राइट ब्रोंकस में क्या आ जाएगा, दिस इज वाइडर। जो हमारा राइट वाला है वो वाइडर होता है, शॉर्टर होता है, एंड मोर वर्टिकल देन लेफ्ट ब्रोंकाई। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। और जो हमारा लेफ्ट ब्रोंकाई है उसकी कितनी लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। आफ्टर एंटरिंग द लंग डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, और लंग्स में जाने के बाद ये क्या होएगा, 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी राइट ब्रोंकाई है वो 3 ब्रांचेस में होगी और जो लेफ्ट है वो 2 में होगी। दिस इज द मेन पॉइंट। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, लाइंड विद सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। तो डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वुलर डक्ट एंड एल्वुलाई। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चर है। फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल ऑफ एयर एंट्री। जो हमारे अंदर एयर आ रही है, एंट्री कर रही है, उसको कंट्रोल करना।
ह्यूमिडिफिकेशन करना, वार्मिंग करना, सपोर्ट, रिमूवल ऑफ particulate material, cuff reflex. These are the same function as the larynx. नेक्स्ट आ जाता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट इज लंग्स। लंग्स क्या है? लंग्स, देयर आर 2 लंग्स। सबको पता है कि हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं और दोनों साइड में होते हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट। शेप इज कोन, कोन शेप होते हैं जिसका वेट 600 to 700 ग्राम्स होता है। लेंथ 20 to 24 सेंटीमीटर होती है और कलर जो है पिंकिश कलर होता है। एक हेल्दी लंग्स का कलर कौन सा होता है? पिंकिश कलर होता है। 3 लोब्स में डिवाइडेड होती है और ये फिशर से सेपरेट होते हैं, ठीक है। सरफेस, 3 सरफेस होती है, एपेक्स, ए बेस एंड कोस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। देयर आर 4 सरफेसेस। फर्स्ट वन इज एपेक्स, ए बेस, कोस्टल एंड मीडियल सरफेस। अब ये होता क्या है? एपेक्स जो हमारी राउंड रेज होती है, बेस जो हमारा लंग का बेस होता है, कोस्टल सरफेस ये क्या होता है? हमारा कॉन्वेक्स शेप में होता है। मीडियल सरफेस जो हमारी मिडिल और ट्रायंगुलर शेप का होता है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं? हेलियम भी बोलते हैं। राइट लंग, इसमें अब हमारा लेफ्ट और राइट दोनों लंग्स होते हैं। द राइट लंग हैज मोर लोब्स, ठीक है। तो राइट लंग में क्या होते हैं? ज्यादा लोब्स होते हैं। तो इसमें कितने लोब्स हो गए हमारे? इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। फर्स्ट वन इज सुपीरियर एंड अपर, सुपीरियर और अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर और इंफीरियर लोब, ठीक है। तो अपर और सुपीरियर को एक बोलेंगे, लोअर और इंफीरियर लोब को हम एक बोलेंगे। दे सेपरेटेड 2 फिशर, ये 2 फिशर से सेपरेट होते हैं, ठीक है। 1 ओब्लिक फिशर विद सेपरेटेड मिडिल एंड लोअर एंड 1 हॉरिजॉन्टल विद सेपरेटेड मिडिल एंड अपर लोब, ठीक है। तो जो फिगर में मैंने येलो कलर से शो किया हुआ है सुपीरियर लोब है, ब्लू कलर से इंफीरियर एंड द ग्रीन कलर इज मिडिल लोब। लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग में भी ऐसे ही है हमारा अपर लोब एंड लोअर लोब, बस ये 2 लोब्स में डिवाइड होता है, अपर और लोअर लोब में डिवाइडेड होता है। तो इसमें भी मैंने येलो कलर और ब्लू कलर से शो किया हुआ है। ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई में क्या आ जाएगा? ब्रोंकियल आर्टरीज, ठीक है। ब्रोंकियल आर्टरी, पल्मोनरी कैपिलरीज, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड CO2। विनस ड्रेनेज में क्या आ जाएगा? हमारा ब्रोंकियल वेन्स आ जाएगा। नर्व सप्लाई में कौन सी नर्व सप्लाई करती है? वेगस, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सी नर्व सप्लाई करती है? वेगस नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा? कंट्रोल ऑफ एयर एंट्री, जो हमारे अंदर एयर जा रही है उसको कंट्रोल, ह्यूमिडिफिकेशन, सपोर्ट, रिमूवल, कफ रिफ्लेक्स, सेम फंक्शंस है इसके भी। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब जो हम सांस ले रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, इनहेल, एक्सहेल, ठीक है। अंदर लेना इनहेल, एक्सहेल बाहर छोड़ना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जब हम एक्सहेल करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट लंग है ऊपर जाएंगे, ठीक है, रिब्स भी, क्लियर, फिगर में मैंने शो किया हुआ है। फिर आता है हमारा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होगा? जो हमारे लंग्स और डायाफ्राम है, ठीक है, तो उसकी शेप देखो। इनहेल जब हम ले रहे हैं तो एक्सपेंड हो रहा है और जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो वो सिकुड़ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या क्या है? जो हमारी मसल्स है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी इसमें, और जो हमारा डायाफ्राम है। इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल कौन सी होती है? जो मैंने ये ब्राउनिश कलर से शो की हुई है, ये क्या है? इंटरकोस्टल मसल्स होती है। 11 पेयर्स इंटरकोस्टल मसल्स, ये हमारी क्या होती है? 11 पेयर्स होती है और 12 रिब्स के बीच में होती है, ठीक है। जो हमारी रिब्स है 12 पेयर्स, उनके बीच में 11 इंटरकोस्टल मसल्स होती है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
they are arranged in 2 layers। ये 2 layers में अरेंज होती है। द फर्स्ट रिब इज फिक्स, पहली रिब हमारी फिक्स होती है, एंड देन 1 by 1 ये हमारा इंटरकोस्टल मसल आता है। डायफ्राम हमारा ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव पार्ट होता है। तो डायफ्राम क्या होता है, हमारा डोम शेप का होता है, और डायफ्राम क्या है, हमारा रिलैक्स करने में हेल्प करता है। T9 पर आता है ये हमारा, ठीक है। डिक्रीज प्रेशर करता है, ये हमारा प्रेशर को डिक्रीज करता है, थोरेसिक कैविटी एंड इंक्रीज इन द एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी। लंग की वॉल्यूम क्या होती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेटरी साइकिल 15 पर मिनट, ठीक है। अबाउट 500 ml इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 500 ml इज द टाइडल वॉल्यूम फॉर द लंग वॉल्यूम। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या आ जाएगा, इनहेल्ड ऑक्सीजन आ जाएगी हमारी, कहाँ पर जाएगी, हमारी एल्वुलाई तक, लंग से एल्वुलाई में जाएगी। द लेयर सेल लाइनिंग एल्वुलाई एंड सराउंडेड कैपिलरीज, जो हमारे कैपिलरीज होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड स्ट्रीम, वैसे कैसे जाएगा, हमारे लंग से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रेड ब्लड सेल से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, देन ये हमारे लंग में जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन इज कैरिड इन द ब्लड, जो हमारी ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज द एक्सक्रीटेड बाय, ट्रांसपोर्टेड बाय, ये क्या होगा, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे बॉडी से बाहर आ जाएगी। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन मेडुला ओब्लोंगेटा, जो हमारा मेडुला ओब्लोंगेटा होता है वो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। डिसऑर्डर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है हमारा, डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं इसमें। एम्फीसीमा क्या होता है, एम्फीसीमा इज द लंग डिसीज। एम्फीसीमा क्या होती है, एक लंग डिसीज होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारे लंग्स की वॉल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। अस्थमा क्या होता है, अस्थमा जो हमारे लंग्स है उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी डिसीज होती है ये हमारी एक, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो जाना लंग्स में, उसको क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। एम्फीसीमा क्या है, हमारी जो वॉल्स है वो डैमेज होना। निमोनिया इज द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इज लंग अफेक्टेड प्राइमरली, ठीक है। निमोनिया में मैंने दिखाया हुआ है नॉर्मल और जो हमारा निमोनिक है। निमोनिक में क्या होता है, ये थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन आया हुआ है इसमें, जो मैंने ब्राउन कलर से शो किया हुआ है रेड कलर पे। फिर आता है हमारा एप्सिस। लंग एप्सिस क्या होता है, हमारा नेक्रोसिस ऑफ द लंग टिश्यू, जो हमारे लंग टिश्यू है वो नेक्रोज हो जाते हैं, ठीक है, मोर देन 2 सेंटीमीटर। अब इसमें भी स्टेजेस होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेज। ये मैं डिसीज कंडीशन जब टीच करूंगी तो मैं तब ये क्लियर करूंगी। एप्सिस। लंग कोलैप्स मतलब लंग्स हमारे कोलैप्स हो जाना है। एपनिया में हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मल एपनिया और स्लीप एपनिया और नॉर्मल एपनिया में क्या हो जाएगा, ये हमारा एयरवे है वो ब्लॉक्ड हो जाता है, ठीक है। लंग ट्रॉमा में क्या होता है, जो हमारे लंग्स में क्या होता है, कैंसर हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लंग ट्रॉमा बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अच्छे से अगर मेरी ये वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।